कैसे हो सकता है राधिका? तू कह रही है कि वहाँ तेरे अलावा और कोई नहीं था गाना गाने के लिए, तो फिर दो दो आवाजें कहाँ से आ रही थी बेटा? पता नहीं माँ, हो सकता है उस म्यूजिक रूम से कोई लड़की गाना गा रही हो और मेरी नजर उस पर पड़ी ना हो, और वहाँ मौजूद लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मैं दो दो आवाजों से गाना गा रही हूँ। कुछ पता नहीं माँ, एक तो वहाँ पर लाइट इतनी डिम होती है और मेरा पहला दिन भी था। खैर छोड़ो माँ, जो भी हो, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा सा गया। लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी माँ। आई एम सो हैप्पी माँ। मेरी बच्ची ऐसे ही हमेशा खुश रहा कर। शाम होने पर राधिका आज भी गाना गाने के लिए होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, ये तुम्हारे लिए। ये सब क्यों सर? तुम्हें पता नहीं क्या हंगामा हो गया? तुम तो एक ही रात में स्टार बन गई राधिका। सबकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम है। इतनी पब्लिसिटी मिली है तुम्हारी प्रोग्राम को कि आज सुबह से सारी टेबल बुक हो गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया राधिका। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ऐसे राधिका देखा जाए तो इस तारीफ की थोड़ी सी हकदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी गाना सुना और तुम्हें सिलेक्ट कर दिया। अब मैं फक्र से कह सकता हूँ कि राधिका मेरी खोज है। अब तो अखबार वाले तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इंटरव्यू लेंगे, इसलिए तुम्हें मेरी दावत कबूलना ही पड़ेगा। दावत? कैसी दावत? अरे तुम तो हैरान हो गए। दावत मतलब जरा बैठेंगे, खाना वाना साथ में खाएंगे, गपशप करेंगे और जानेंगे तुम्हारे बारे में। तुम बड़ी कमाल की आर्टिस्ट हो। अब तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी स्कीम है। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझने की जरूरत अभी नहीं है राधिका, तुम देखना मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचाऊंगा। सर, मेरी प्रोग्राम का समय हो रहा है और मुझे रेडी भी होना है। हाँ, तुम जाओ, हम बाद में कभी बात करेंगे। पता नहीं वो कौन है जिसकी वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तब अचानक से एसी ऑन हो जाती है। एसी तो अभी बंद था, ये अचानक से चालू कैसे हो गया? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तब फिर से राधिका को लगा कि कोई उस कमरे में है। कौन है? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज में जाती है। आज भी उससे दो दो आवाजों में गाना गाता हुआ सुनाई देती है। वहाँ पे मौजूद सबने तालियों से राधिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राधिका हैरान और चुप थी। राधिका अपनी प्रोग्राम खत्म करके जब होटल से बाहर आ रही थी, तब उसने फिर से एक परछाई को देखती है। वो परछाई अब उसकी पीछा करने लगती है। राधिका डर के मारे एक टैक्सी में बैठकर देव के घर जाती है। देव, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे राधिका, तुम इस वक्त? अंदर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? थैंक्स गॉड देव कि तुम नागपुर से वापस आ गए। मैं तो रास्ते भर ये सोच रही थी कि तुम नागपुर से वापस आए होंगे या नहीं, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं तो आज शाम को वापस आ गया था। ऐसे तुम्हें तुम्हारी कल की कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेनी कंग्रेचुलेशंस। तुमने तो स्टेज में धमाल मचा दिया है। तुम्हारी प्रोग्राम सारी अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। अरे काय की कंग्रेचुलेशन, तुम बेकार में मेरी तारीफ कर रहे हो। राधिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बात सुनने के बाद तुम मेरी विश्वास करोगे या फिर नहीं? तुम पहले बताओ तो सही, बात क्या है? आज तो मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखकर बहुत खुश था। मुझे ये लग रहा था कि तुम भी खुश होगी, लेकिन तुम तो परेशान हो। बताओ राधिका, बात क्या है? देव, जिस वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं वही मेरी परेशानी का कारण बन चुकी है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? लोग मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना गाती हूँ। हाँ राधिका, सारी अखबारों में यही खबर आई है। तुमने दो दो आवाज में गाना गाना कब सीखा? मुझे तो इस बारे में बताई नहीं। इस बात पर तो मैं हैरान हूँ। मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना नहीं गाती देव, इसमें सिर्फ एक आवाज मेरी है। क्या? तो फिर दूसरी आवाज किसकी है? मुझे ये सब नहीं पता देव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ स्टेज में कोई और भी गाना गाता है, लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं देता। ओह कम ऑन राधिका, मजाक करना बंद करो।